नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़। आज करेंगे दो बड़ी खबरों के साथ शुरुआत। चलिए पहले शुरुआत करते हैं। खबर दो है, पहले हम बात कर लेते हैं जो असदुद्दीन ओवैसी जो आए हुए थे सीमांचल के दौरे पर, उसके बाद जो है वो यहाँ से वापस जा चुके हैं। उसके बाद पूरी जो प्रोपगेंडा चलाया जा रहा है, गोदी मीडिया के द्वारा जो प्रोपगेंडा चलाया जा रहा है, उसके बाद क्या चीज़ें सामने आई है। लगातार पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। अब इसी चीज़ को लेकर के आज हमने बात की है मुखिया जफर असलम से। हालांकि कांग्रेस, माफ़ कीजिएगा, वो AIMIM पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी के अभी किसी सम्मानित पद पे नहीं दिया गया, उनको बहुत जल्द पद मिल सकता है। मगर इस चीज़ को लेकर के उन्होंने खंडन किया है। पक्ष और विपक्ष दोनों जो आरोप लगा रहे हैं, एक तरफ पूर्व MLA कोचधामन से और प्रेजेंट विधायक, दोनों आरोप अलग अलग ढंग से लगाए हैं, जिसको लेकर के आज उन्होंने खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि अगर जनता के हित के लिए लोग काम करते तो आज AIM यहाँ नहीं जीतता। अगर लोग जनता के हित के लिए काम करते तो AIM नहीं आता। मगर अफसोस की बात है, पूर्व विधायक JDU से रहे, सरकार में रहे, उसके बाद भी सरकार की नीतियों पर क्या काम किया, वो सबसे बड़ा एक प्रोपगेंडा है कि आखिर उन्होंने जो दावा किया वो विकास कहीं ना कहीं जो धीमी पड़ गई, जिसके कारण जनता ने उन्हें उठाकर फेंक दिया, हटा भी दिया। दोनों शब्द का ही प्रयोग हम कर रहे हैं। उसे हटा दिया गया क्योंकि लोग उन्हें पसंद नहीं किया। लोग समझ गए कि ये सिर्फ हवाबाजी वाले विकास कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ फिर लोगों ने AIMIM पार्टी को फिर से यहाँ पे चूज़ की और उसके बाद जो है यहाँ से लोगों ने भारी बहुमत से यहाँ से विधायक कोचधामन से विधायक रहे इजहार असफी साहब, जहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी का दौरा था। दौरा के बाद जो है बड़ी प्रोपगेंडा चल रही है। अभी गोदी मीडिया एक ऐसा मोमेंट खड़ा कर दिया है, आज तक, इंडिया TV और जो है टाइम्स, नव भारत, इन्होंने एक नया प्रोपगेंडा चलाया है। सिखों की पगड़ी से जुड़ा हुआ कोई ऐसा मोमेंट है, जबकि पूरी वीडियोस की हमने पुष्टि की है, ऐसा कहीं भी ऐसा कुछ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। जबरदस्त एक जो प्रोपगेंडा है, गोदी मीडिया बस चाहती है कि उन्माद कैसे फैलाया जाए, यानी भाजपा को सत्ता में वापसी में लाने के लिए ये जो गोदी मीडिया का भूमिका है वो सबसे बड़ा तथ्य सामने आता है। गोदी मीडिया ऐसे मसाले को ढूंढती है जहां नहीं भी हो तो जबरदस्ती का मसाला बनाकर वो प्रोपगेंडा चलाया जाता है। मगर वही हाल सीमांचल में किया गया है। सिखों को लेकर के एक नई मूवमेंट बनाई गई है। आज तक में लगातार कई तरह से वीडियो को पोस्ट की जाती है, कई तरह से दिखाया जाता है। सबसे बड़ा सवाल होता है कि आज के इस देश में जो स्वतंत्र मीडिया है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, खोखला हो चुका है। रवीश जी ने इसलिए कहा था कि टेलीविजन अखबारों को पढ़ना और देखना बंद कर दीजिए, फिर सारी की सारी सिस्टम सही सुधर जाएगी। सही बात है, जब तक टेलीविजन देखना लोग बंद नहीं करेंगे और इस तरह के प्रोपगेंडा से देश जो है बर्बादी की ओर जा रहा है। यानी सीधा गोदी मीडिया का दम इतनी जो है दम नहीं है कि वो मुद्दे पर बात करे। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री एक सबसे बड़ा झूठा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में सबसे ज़्यादा शौचालय बना है। उस पर लाइव 24 एक बड़ी पहल के साथ एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेंगे और कितने लोगों का शौचालय मिल गया है, क्या दलितों के गांव में मिला है, क्या पड़ोस में, यानी सीमांचल में 4 जिला है, हम चारों जिला के उन दलित माइनॉरिटीज सभी के घर जाएंगे और पता करेंगे कि सचमुच सबको शौचालय मिल गया है। इससे पहले 2022 में उनका वादा था कि एक भी कच्चा घर नहीं रहेगा, सब पक्का हो जाएगा। वो तो वादा कहीं ना कहीं झूठा साबित हो गया। अब जो फिर प्रधानमंत्री ने एक नया फिर वादा कर दिया कि बिहार में जो है लगभग सभी जो है बिहार के नागरिकों को शौचालय दी गई है। कहीं ना कहीं गोदी मीडिया इन सवालों को नहीं पूछ करके सिर्फ झूठ का एक जो प्रोपगेंडा चलाया जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी बात को लेकर के मुखिया जफर असलम ने खंडन करते हुए उन्होंने हमसे बात की है। उन्होंने कहा कि ये इस तरह के मुद्दे पर बात नहीं करके देश को भ्रमित कर रहे हैं और जिससे मुस्लिम पॉलिटिकल लीडरशिप जो खड़ा हो रहा है उसको तोड़ने की पूरी साजिश की जाती है। वहीं जफर असलम साहब क्या कह रहे हैं, जरा सा इस पर नजर डालते हैं। सर, आपकी पार्टी पर सीमांचल अधिकार यात्रा खत्म हो चुका है। अख्तर उल साहब वापस चले गए हैं, हमारे सदन कल से स्टार्ट हो गई है और जो है बैरिस्टर साहब भी वापस चले गए हैं। अब जो है विपक्षी लगातार आपकी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। कोई कह रहा है ओवैसी हॉस्पिटल का सपना दिखा करके वोट लिया था, जीत गया, उसके बाद क्या किया। अब कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि माफीनामा यात्रा लेके आना चाहिए। और अभी जो प्रेजेंट विधायक है कोचधामन से, वो आपकी पार्टी पर आरोप लगा रहा है कि 2.5 साल में कभी नहीं आया, आज क्यों आया। ये सीधा कह रहा है कि उनका पोल खोलने का अभियान चलाएंगे। अब क्या कहेंगे इसमें? देखिए, चोर मचाए शोर। जो आदमी खुद अपना पोल खोलेगा तो उससे वो क्या पोल खोलेगा, उसका पोल खोलने के लिए तो एक आदमी तैयार है, जनता तैयार है। हम कहते हैं कि आप बोलते हैं कि ओवैसी साहब 2.5 साल बाद आए। आपने
आपको सहयोग करके आपको विधायक बना दिया गया। आप यहाँ अच्छे ढंग से आप लोग काम भी कर रहे थे, बिहार के सदन में बोल भी रहे थे, आवाज़ भी उठा रहे थे। तो फिर यहाँ अवैसी साहब आपके साथ विधायक, आपको उस काबिल बना दिया गया कि आपके यहाँ के जो मुद्दे थे उसको आप सलीके ढंग से वहाँ रखिए, पुरजोर तरीके से रखिए, और रख भी रहे थे। आपने अपना रास्ता क्यों बदला, इसके लिए जवाबदेही आपको देना चाहिए। इसका जवाब आपको देना चाहिए कि आपने यहाँ की जो क़यादत संभालने की बात की गई थी कि एक मुस्लिम क़यादत यहाँ खड़ी होगी और अपने हक हकूक़ की बात होगी, जनताओं को उसका इंसाफ मिलेगा, जनताओं के साथ जो ठगवार हुआ है उसके सारे शिकवे गिले दूर हो जाएंगे। लेकिन आपने तो ऐन वक्त में पलटी मार के चला गया। इसका जवाब तो बेहतर आप दे सकते हैं। अच्छा, कह रहे थे कि नहीं 2.5 साल रहे सरकार, विपक्ष में रहे, मगर कोई सुनता नहीं था, कोई मानता नहीं था, इसीलिए वो उन लोगों ने अपना फैसला लेकर के जो है सरकार में गए हैं। उनका कहना है कि सरकार में रह के तो बहुत विकास हो रहा है। नहीं, सही बात है। आप अच्छी बात है कि आप विकास को देखते हुए आप सरकार में चले गए। अब तक तो आज़ादी के बाद तो ये सीमांचल में यही हुआ है कि सब सरकार बनाने के चक्कर में और दरी बिछाते रहे। आप भी वही काम करने के लिए चले गए हैं। आपको गए हुए इतना दिन हो गया, क्या अंतर आ गया है, क्या विकास हो रहा है, कहाँ विकास हो रहा है, किधर विकास हो रहा है, अब बताइए तो सही। क्या हमारे यहाँ का जितने भी समस्या है आप उठा रहे हैं पूरी तरीके से? जी, सोशल मीडिया पर ट्रायल चल रहा है, कह रहा है कि सम्मान इज्जत कंधे पे बैठा के मिल रहा था, वहाँ चप्पल उतार करके घर के अंदर घुसाया जाता है। तो भाई तस्वीर का भाई दे रहा है, क्या इससे आप इनकार कर सकते हैं? क्या आप जो मिलने गए थे तो क्या वो चप्पल खोल के नहीं गए थे? कहाँ कैसे आप सफाई दीजिएगा? उसका सबूत मौजूद है। यानी वहां पे इज्जत राज नहीं आई। तो वही बात है। इज्जत तो वहाँ इज्जत वालों की जगह वहाँ है। वहाँ तो चाटू करू की जगह है, झोला ढोले वालों की जगह है। आप खैर जाने दीजिए, आप गए हैं, बेहतर आप समझिए। लेकिन आप सरकार के नाम पर गए, विकास के नाम पर गए, न सरकार ही देख रहा है न विकास ही दिख रहा है। आप किधर विकास कर रहे हैं ये भी आवाम को पता है कि आप किधर विकास कर रहे हैं और कहाँ विकास कर रहे हैं। इसका जवाब आपको बाढ़ का सीजन जो है आ रहा, नजदीक है, बारिश हो रही है, क्या कहेंगे जफर असलम साहब? बस यही तो, अब ये लोग तो सरकार में चले गए हैं। अब इन लोगों को चाहिए कि यहाँ का सैलाब का जो मामला है वहाँ के प्रति आप अभी प्रेजेंट विधायक और पूर्व विधायक कह रहे हैं कि भगोड़े से भाग गए हैं, तो इनको तो चुनाव लड़ने की चाहिए। अख्तर साहब के प्रति इतना बड़ा जो इन लोग प्रोपेगेंडा चला रहा है, क्या कहेंगे इसमें? अरे भाई, हम कहते हैं कि अख्तर साहब तो अख्तर साहब है, उनकी कामें मिसाली है, उनके बातें मिसाली है। हम कहते हैं कि अख्तुल ईमान भी पार्टी छोड़ा था, लेकिन इस्तीफा दे के छोड़ा था। समझ रहे हैं? इस्तीफा दे करके तब आए थे, और उन्हीं की इस्तीफे के वजह से मास्टर मुजाहिद साहब विधायक बने उपचुनाव में। इन लोगों को अगर वाकई उसको बारे में बोल रहे हैं तो बिल्कुल खुला चैलेंज है अवैसी साहब का भी और अवामों का भी कि आप भी एकदम बिल्कुल रिजाइन कीजिए और ऐसे नो जीत के जाइए। आप पर ये भगोड़ा लफ्ज खत्म हो जाएगा। अगर जब तक आप रिजाइन नहीं करेंगे और आप अपनी जगह में रहेंगे तो आपको भगोड़ा कहेगा, ईमान बेचने वाला कहेगा, बेईमान कहेगा, और आपको सुनना पड़ेगा क्योंकि आपने लीक से हटके काम किया है। अच्छा, ये भी आरोप लग रहा है कि जो भगोड़ा तो कह ही रहे हैं, साथ साथ में ये भी कह रहा है कि जमानत जब्त हो जाएगी। बिल्कुल, हम कहते हैं अवाम असली मालिक है, उसके हाथ में सब कुछ है। अवाम अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। आप ओवैसी के नाम पर वोट लिए हैं, पतंग छाप पर वोट दिया है लोगों ने, और आप अवाम को नजरअंदाज करके आप दूसरी जगह चले गए हैं, तो उसका तो खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये दीवाने फिर से जाग कैसे गए? हम कहते हैं ये तो ओवैसी साहब का जादू है। लोग उनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। ओवैसी साहब ईमानदार नेताओं में गिने जाते हैं। वो उनकी सादगी लोगों को भा जाती है, उनकी बातें भा जाती है। वो जो बोलते हैं वो करते हैं, करने और बोलने में जर्रा बराबर भी फर्क नहीं है। यही सारी बातें हैं जो लोग उनको पसंद करते हैं।